तेलंगाना में पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि वनों की कटाई हो रही है। वो कटाई इसलिए हो रही है कि कहीं ना कहीं उद्योगपतियों को फायदा पहुंच सके। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर भी वह किलकिलाता नजर आ रहा है। पेड़ बचना चाहिए, एक सर के बदले एक पेड़ भी बचता है तो भी उसके अंदर कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सरकार किसी की भी हो, हमारी एक ही मांग है कि कहीं ना कहीं अगर प्रकृति बचेगी तो ही इंसान का महत्व है। आप देखिए अभी जगह जगह भूकंप आए, हजारों लोगों की मौत हो गई। वो भूकंप इसलिए आए कि कहीं ना कहीं वह प्रकृति के साथ खिलवाड़ हुआ है। भगवान राम के जन्मोत्सव के साथ साथ भगवान राम अगर राम बने, अगर उन्होंने लंका फतेह करी, लता लता से माता सीता का पता पूछा, तो उन वन्य जीवों के कारण ही वो लंका विजय कर पाए। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। खंबागढ़ी राम राम साहब, मैं दिलीप और जलको जयपुर के माले एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। चोमू शहर के थाना मोड़ पर अब आप मौजूद है और अड़े काफी संख्या का मायने युवा और महिलाएं मौजूद है और ये धरना प्रदर्शन कर रहा है। तेलंगाना मुख्यमंत्री का मुर्दाबाद का नारा लगाया जा रहा है। कई कुछ पूरा मसलों से आप आंसू बातचीत कर ला। विश्व पहले मैं बता दूं कि जय जंतु फाउंडेशन के बैनर तले अड़े विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार करे जा रही है। नाराबाजी जी की वीडियो में भी देख रहे हो लगातार करी जा रही है। तमाम अपनी साथ में लोग है आंसू बातचीत करला विरोध जो कर रहा हो कहीं कुछ पूरा मामलों है। देखिए हमारा विरोध इसलिए है कि तेलंगाना में पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि वनों की कटाई हो रही है। वो कटाई इसलिए हो रही है कि कहीं ना कहीं उद्योगपतियों को फायदा पहुंच सके। तमाम जो बड़े लोग इस देश के अंदर बड़े काम करते हैं, बड़े उद्योगों को बढ़ावा देते हैं, उन लोगों को बढ़ावा मिल सके। और कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया पे तेज गति से वीडियोस वायरल हो रही है, वहां पर पशु पक्षी जीव जंतु बिलखते हुए मर रहे हैं। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर भी वह किलकिलाता नजर आ रहा है। तो हम सब लोग बड़े पीड़ित थे, इसलिए हम सब लोगों ने आज जय जंतु जो फाउंडेशन है उसके तत्वावधान में विरोध प्रदर्शन करने का काम किया है। जय की मैं बात करूं, तेलंगाना में जंगल हटाए जा रहे, राजस्थान में भी ओरण जो है वन बचावा के लिए काफी विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। लेकिन सरकार एक तरफ तो बोले थे कि एक पेड़ माँ के नाम लगाओ, दूसरी तरफ जंगल नष्ट कर रही। देखिए कहीं ना कहीं जो आप मामला बता रहे हैं वो जैसलमेर का था। जैसलमेर के जो बॉर्डर के लोग हैं वो इतने मजबूत लोग हैं कि उन्होंने बहुत मजबूत तरीके से प्रदर्शन किया। सरकार किसी की भी हो, हमारी एक ही मांग है कि कहीं ना कहीं अगर प्रकृति बचेगी तो ही इंसान का महत्व है। आप देखिए अभी जगह जगह भूकंप आए, हजारों लोगों की मौत हो गई। वो भूकंप इसलिए आए कि कहीं ना कहीं वह प्रकृति के साथ खिलवाड़ हुआ है। तो ये लोग अगर कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो ये देश नहीं बच पाएगा। हम तो यही कहेंगे कि ये सत्ता, ये सिंहासन, ये दौलत, ये शोहरत हमेशा नहीं रहती। ऐसे लोग चाहे किसी भी पार्टी में हो, उनका खुलकर विरोध करिए। जब भी हमारी प्रकृति बच पाएगी तब ये देश बच पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और भी अपनी साथ में कहीं कुछ खेड़ो आपको। नमस्कार, मैं मेहुल अग्रवाल हूं और मुख्य रूप से जो बात है वो अनुराग भैया ने रख दी है। जय जंतु के साथ साथ हमारे साथ MBS फाउंडेशन, श्री श्याम गौ सेवा समिति, श्री श्याम गौ सेवा रक्षा दल, ये सब लोग तमाम हमारे साथ लोग जुड़े हैं और हम प्रकृति के लिए ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सभी लोग राजस्थान से हैं। राजस्थान वो भूमि जिसने माँ अमृता देवी जैसी वीरांगना को जन्म दिया। माँ अमृता देवी वो उस समाज से आती है, बिश्नोई समाज से, जो प्रकृति और जीव प्रेम की हमें प्रेरणा देता है। बिश्नोई समाज का एक उद्घोष है, सिर साठे रूख रहे फिर भी सस्ती जान, फिर भी सस्ती जान। मतलब कि पेड़ बचना चाहिए, एक सर के बदले एक पेड़ भी बचता है तो भी उसके अंदर कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसीलिए जो तेलंगाना सरकार ने 400 एकड़ भूमि जो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कैंपस में है उसको जो काटा है, जिससे कितने ही न जाने कितने ही वन्य जीवों को हानि हुई है। भगवान राम के जन्मोत्सव के साथ साथ भगवान राम अगर राम बने, अगर उन्होंने लंका फतेह करी, लता लता से माता सीता का पता पूछा, तो उन वन्य जीवों के कारण ही वो लंका विजय कर पाए। तो आप सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि ऐसी सरकारों को अपने सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग के थ्रू उन सबको एक मैसेज दें कि
वो ऐसे स्टेप्स ना ले। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक बार के लिए इस पे स्टे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। और देखो लगातार और भी संस्था आईडी है, कहीं कुछ कहना आपको? सर, जो तेलंगाना के अंदर है अभी जो बेजुबान पक्षियों पे और जो वन के ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ आज यहाँ प्रोटेस्ट किया जा रहा है, यहाँ धरना रखा गया है। और यही कहना चाहूँगा कि ये विकास के नाम पे विकास नहीं, ये विनाश है। और सभी साथी यहाँ पहुँचे हैं और मैं उच्च वहाँ के अधिकारी हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा और सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप इन वन्य जीवों के ऊपर और जो वहाँ पर वन है उनको आप जो प्रकृति की सौंदर्य है उसको, जो प्रकृति इससे जो ये धरती है ना, इसके पेड़ पौधे और ये जीव जंतु है, इसका श्रृंगार है और इनका मान सम्मान करें। जब जब इन जीव जंतुओं पे और इस प्रकृति पर अत्याचार हुआ है तो कहीं ना कहीं हम मानव जाति के ऊपर भी कहीं ना कहीं शोहरत की बुलंदी पल भर का तमाशा है, जिसे डाल पर बैठे हो उसका क्या भरोसा है। सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के पुलों से। आज जो ये संगठन, जो लोग तैयार हैं, जो इस जीव जंतु के अकॉर्डिंग आज जीवों को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये प्रकृति को बचाना चाहते हैं। आज आपने देखा होगा, हमने कोरोना जैसी महामारी से जूझे हम, और कहीं ना कहीं वो कोरोना महामारी कहीं ना कहीं प्रकृति से छेड़छाड़ का नतीजा था। आपने देखा होगा कि चाइना से वायरस आया, कहीं ना कहीं चमगादड़ के द्वारा वो वायरस आया। तो मैं इस माध्यम से ये कहना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमें पशु पक्षियों को बचाना चाहिए, उनकी रक्षा के उपाय करने चाहिए और निरंतर उनकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। जय श्री श्याम। बिल्कुल बिल्कुल। देखो महिला शक्ति भी विरोध प्रदर्शन के अंदर मौजूद है। आंसू भी आप बातचीत कर ला, कहीं कुछ कहना हो, आज विरोध के कर रहे हो? देखो, आज ये जो हमारा शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन है, ये तेलंगाना में जो यूनिवर्सिटी है उसके पीछे 400 एकड़ कांचा गोचिबिलाई नाम के जंगल हैं, जो एक नेचुरल इकोसिस्टम जिसको बोलते हैं हम। इकोसिस्टम मतलब जिसकी वजह से जीव जंतु, पर्यावरण जो होता है वो सुरक्षित रहता है। वहाँ पे काफ़ी पैमाने पे जानवर हैं, हाथी हैं और भी कई तरीके के वन्य जीव हैं जिनको आज संरक्षण की आवश्यकता है। उन वनों की निरंतर कटाई के कारण वो जीव जंतु है वो परेशान हो रहे हैं और एक जो हमारा पर्यावरण का जो इकोसिस्टम है वो बदल रहा है और ये बहुत ही खतरे की घंटी है। अर्बनाइजेशन ठीक है, हम नहीं उसका विरोध करते हैं, लेकिन अर्बनाइजेशन जो है, शहरीकरण जो है, औद्योगिकरण जो है, वो अगर वन्य जीवों की कीमत पर होता है तो वो कतई बर्दाश्त नहीं है। और वन्य जीव और पेड़ पौधों का संरक्षण, क्योंकि आजकल जो ग्लोबल वार्मिंग जो आज आप देख रहे हो, 6 बजे कितनी गर्मी में हम खड़े हैं, 6 अप्रैल का दिन है और इतनी गर्मी, आज अप्रैल के महीने में इतनी गर्मी नहीं पड़ती है। इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण है पेड़ पौधों की कटाई और जो हम हमारे सिस्टम को खत्म करते जा रहे हैं। जहाँ सरकारें कह रही है पेड़ लगाओ, एक पेड़ हर माँ के नाम या एक पेड़ हर कोई आदमी लगाएगा, वहाँ इतने बड़े पैमाने पर जो कटाई हो रही है उसका हम विरोध करते हैं और हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रोक लगाई है एक बार के लिए और हम चाहते हैं कि आगे इसी तरीके से जो धरने प्रदर्शन से सरकारों की आंखें खुलें और वो मन चाहे अपनी मनमानी जो कर रही हैं उस पर रोकथाम लगे। जब विरोध करे हो, मांग कहीं करो आप सरकार से? बस ये है कि वन विभाग समझे और उसको काटना बंद करे और बस जानवरों के लिए सुरक्षित करे वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। और थाना मोड़ ही नहीं पूरा अगर ये बता रहा है कि अगर यहाँ पर्यावरण के साथ में खिलवाड़ करे गयो तो बहुत बड़ो आक्रोश जो है वो जनता के अंदर देखने मिल लो लगातार। और भी मैं थाना अपडेट दिखाता रहूँगा। अबार के लिए इतना ही। मैं दिलीप कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ में, जयपुर राजस्थान। राम राम सा खंबागणी। झलको